देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो 11th क्वेश्चन है, इसका डायग्राम आपको गिवन है। कहता है कि बच्चे अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। एक नहर के किनारे में क्या है, एक टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कहता है ये नहर है और नहर के अपोजिट साइड कोई बैठ के इसकी टावर की हाइट को देख रहा है, जिसकी एंगल कितनी दे रखी है, 60 डिग्री। कहता है उसके बाद वो 20 मीटर और दूर जाता है और दोबारा देखता है तो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री। तो ये कितने डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, 20 मीटर। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ये मान लो ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपको दो चीजें पता लगानी है, एक हाइट ऑफ द टावर और दूसरा विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ जो है ये है, ये विड्थ है बच्चे, यहां से लेके यहां तक पूरा। और हाइट क्या आपके पास, ये पूरी है। तो दो चीजें आपके पास आ गई, विड्थ और हाइट। आपको दिया क्या है, सीडी जो दी हुई है वो है 20 मीटर। और फाइंड क्या करना है, दो चीज, एक है बीसी और एक है एबी। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, ध्यान देना है। देखिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा ए बी सी के अंदर 60 डिग्री है। अगर मैं 10 वाला फॉर्मूला लगाऊं तो 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर पूरा क्या होगा, ए बी, और बेस पूरा क्या होगा, बी सी। और 1060 की वैल्यू होती है √3 और ए बी अपॉन में बी सी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चे, BC और √3 इक्वल टू AB। ये एक आपके पास इक्वेशन बन गया, इक्वेशन की तरह बन गया, जिसका आप यूज करोगे बाद में। अब देखिए ये बन गया। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम आएंगे इन ट्रायंगल ABD। ABD मतलब ये BA और DA पूरा, फिर 30 डिग्री परपेंडिकुलर AB और बेस कितना हो गया, BD। 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और AB की वैल्यू आपको नहीं पता। और BD में दो चीजें हैं बच्चे, BD के अंदर दो चीजें हैं, एक है CD और एक BC। CD प्लस BC। उसको सॉल्व करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो हो जाएगा CD प्लस BC और ये हो जाएगा AB √3, AB √3। अब AB की वैल्यू कितनी है, BC √3। AB को क्या लिख सकते हैं, BC √3। और ये √3 ऑलरेडी है। मैंने क्या किया, ध्यान देना, आपने इसकी वैल्यू यहां से उठाई और यहां पुट कर दी। तो AB बराबर क्या है, BC √3। तो इसको यहां लेकर आया, AB की जगह पुट कर दिया। और CD की वैल्यू गिवन है, देखो CD की वैल्यू कितनी गिवन है, 20। तो ये यहां से आए वहां से और आके यहाँ पे पुट हो गया। और BC का BC रहने दो। अब देखो ये 20, ये BC उधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 3 BC। √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा और ये BC उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3BC में से एक BC माइनस हो जाएगा, 2BC। और ये 20, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, 10। तो BC कितना आ गया आपके पास, 10। तो BC इक्वल टू 10 मीटर, जो भी आप कह लो, BC इक्वल टू 10 मीटर। ये आपके पास आ गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, BC आ गया मतलब कैनाल, कैनाल की हाइट, विड्थ। तो कैनाल की विड्थ कितनी आ गई, कैनाल की विड्थ आ गई आपके पास
BC है और BC की वैल्यू कितनी निकाली आपने 10। ये खत्म हो गया यहाँ तक। अब हमें निकालनी है इसकी हाइट। हाइट निकालने के लिए हाइट क्या दिया हुआ है AB। AB कितना है BC√3 और BC की वैल्यू क्या है आपके पास 10 और ये √3। तो AB की वैल्यू क्या आ गई BC√3 मतलब 10√3। तो ये हाइट आ गया। तो टावर की हाइट आ गई 10√3 और कैनाल की जो चौड़ाई आ गई वो आ गई 10 मीटर। ये दोनों आपने पार्ट सॉल्व कर दिया। अगला देखिए। देखिए कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। कहता है कि बच्चे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर और ये टावर है और टावर की हाइट कितनी है पता नहीं है। और यहाँ के टॉप से मैंने इस टावर की टॉप को देखा, बिल्डिंग की टॉप से क्या देखा टावर की टॉप को देखा। तो एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। फिर कहता है कि बच्चे उसी पॉइंट से डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हमने नीचे की तरफ देखा तो ये बचेगा 45 डिग्री। तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये याद रखना ऑल्टरनेट एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे ये पूरी हाइट निकालनी है और इस पूरी हाइट में दो पार्ट है। देखो ABCDE। बच्चे हाइट किसके बराबर है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर होगा AB प्लस BC। यहां से लेके AB और ये पूरा BC। AB और BC। AB और BC में देखो BC जो है वो किसके बराबर है ED के। BC किसके बराबर है ED के क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और ED की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 7। तो क्या दिया हुआ बच्चे AB प्लस 7। इसका हमें बेसिकली AB पता लगाना है किसी तरीके से। ये पता लग जाएगा और उसमें मैं 7 ऐड कर दूंगा तो टोटल टावर की हाइट आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से इस डायग्राम को ऊपर ले जाते हैं फिर आप से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल ECD। ECD मतलब ये वाला ट्रायंगल ये वाला जो है ECD के अंदर 1045 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ED अपॉन में CD परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ED की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। CD की वैल्यू हमें नहीं पता और 1045 की वैल्यू होती है 1। 1045 की वैल्यू 1 तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो CD इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। CD इक्वल टू 7 तो CD की वैल्यू आपके पास आ गया 7। यहां तक क्लियर CD की वैल्यू 7 मीटर। ठीक है। अब CD जो है वो बराबर होगा किसके EB के। CD किसके बराबर होगा EB के। देखो ये वाली पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर होगा। क्यों रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो EB आ गया आपके पास। तो CD और EB दिया हुआ है तो EB कितने का हो गया EB भी हो गया आपके पास 7 मीटर। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ABE। ये वाला छोटा वाला जो ऊपर बना है ना ABE। ये आपने कितने का निकाला 7 और एंगल कितने का है 60 डिग्री। तो 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और EB और 1060 की वैल्यू √3। AB कितना है नहीं पता EB हमें पता है 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB इक्वल टू हो जाएगा 7√3। तो 7√3 आ गया आपके पास AB और टोटल हाइट जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी दो चीजों के बराबर हो जाएगी। एक तो AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू हो गई 7√3
और बीसी की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया था, बीसी की वैल्यू, बीसी बराबर होगा ईडी के, वो होगा 7, यहाँ लिखा था। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई आपके पास, 7 कॉमन निकाल देंगे तो √3 + 1 मीटर, ये आपके पास आ गया हाइट ऑफ द टावर। क्या किया मैंने, ये एक बिल्डिंग है और एक टावर है, बिल्डिंग की टॉप पे बैठकर टावर के टॉप को देख रहे हैं। अब ये पता कैसे लगा कौन बिल्डिंग है कौन टावर है, तो याद रखना, बिल्डिंग की टॉप पे बैठकर अगर आप किसी की ऊंचाई देख रहे हो तो दूसरा कौन होगा, टावर ही तो होगा, क्योंकि एक तो बिल्डिंग दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी पॉइंट से आपने टावर के पैर को देखा, नीचे की तरफ देखा, तो एंगल कितने का बना, 45। तो वो 45 ऊपर वाला नीचे के 45 के बराबर होगा। अब मुझे दो चीजें निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर और दूसरी विड्थ, चौड़ाई, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, टावर और बिल्डिंग का डिस्टेंस। तो मैंने पहले ले लिया ई सी डी, ई सी डी के अंदर ये गिवन था ई डी, तो मैंने ये फाइंड कर लिया सी डी, क्या फाइंड कर लिया, सी डी। और ये जो सी डी था वो किसके बराबर हो गया, बीई के, अपोजिट साइड से। तो ऊपर भी क्या आ गया, बीई भी आ गया कितने का, 7 का। फिर छोटे वाले ट्रायंगल में आ गया ए बी ई, तो ए बी ई में 1060 डिग्री, इसकी हाइट क्या है ए बी और इसका बेस क्या है ई बी। तो ई बी हमें नहीं पता, ई बी हमें कितना है 7, 7 से इसको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 7√3। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 7√3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इतना आसान भी नहीं है। अगला देखिए, कहता है बच्चे 12th क्वेश्चन, 13, कहता है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप। कहता है कि लाइट हाउस है, क्या है, लाइट हाउस, और ये समुंदर है टोटल, यहाँ पे कहीं पे दो शिप खड़ी है ना, क्या खड़ी है, दो शिप खड़ी है। कहता है कि दोनों का जो एंगल है, बंदा यहाँ पे बैठा है, लाइट टावर पे बैठ के लोग क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं लाइट हाउस में। एक शिप को देखने का एंगल, फिर दूसरे शिप को देखने का एंगल। पहले का एंगल कितने का है, जो पास होगा वो बड़ा होगा, ये याद रखना, मैंने बताया था कि पास होगा जो बड़ा होगा 45 डिग्री, और ये होगा तुम्हारा 30 डिग्री। क्लियर। फिर कहता है कि बच्चे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो। हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर। ये ए नाम दे दो, ये बी दे दो, ये सी दे दो और ये डी दे दो। बेसिकली ये लाइट हाउस है, ये दो शिप है, पहला शिप यहाँ बैठा है, दूसरा शिप यहाँ बैठा है। जो पास होगा उसका एंगल बड़ा होगा, जो दूर होगा उसका एंगल छोटा होगा, ये ध्यान रखने की बात है। क्लियर। इसकी टोटल की हाइट कितनी दे रखी है 75। हमें ये बेसिकली पता लगाना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ध्यान से देखना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। नाम दे दो ए बी सी और डी। सबसे पहले आएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ध्यान देना, ए बी सी में 1045 डिग्री लेंगे और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेंगे। एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी और बेस होगा बी सी। 1045 की वैल्यू कितनी है 1, 1045 की वैल्यू 1। ए बी कितना है 75, बीसी आपको नहीं पता, बीसी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो बीसी इक्वल टू 75 मीटर, राइट, 75 मीटर। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, तो 1030 डिग्री, 1030 डिग्री में क्या आएगा बच्चे, ध्यान देना,
टेन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी फिर से ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी। क्लियर? तो ए बी अपॉन में जब हम बी डी लेंगे तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1 में रूट 3, और ए बी हमें कितना दिया हुआ है 75, और बी डी कितना दिया है नहीं पता, बी से लेके डी तक हमें नहीं पता। तो बी डी को ऊपर लेके जाओ और ये रूट 3 को इधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा 75 रूट 3, क्या होगा 75 रूट 3। क्लियर? बी डी आ गया। अब हमें निकालना है बेसिकली सी डी। देखो बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। देखो बी डी के अंदर दो पॉइंट है, एक बीच में सी, तो पूरे बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी। बी डी की वैल्यू कितनी गिवन है 75 रूट 3 हमने फाइंड आउट किया। बी सी कितना निकाला था 75, सी डी हमें नहीं पता तो इसको ले जाओ इधर। 75 रूट 3 माइनस का 75 इक्वल टू सी डी, दोनों में से 75 कॉमन निकाल दो तो रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू सी डी। तो क्या हो जाएगा सी डी की वैल्यू हो जाएगी 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गया 75 रूट 3 माइनस 1। कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये भी एक है। लास्ट के जितने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आप इन चीजों को। अगला देखिए 14th क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बच्चे ये वाली वीडियो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे वो क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे। शुरू के क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम है, एंड के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा है। तो देखो कहता है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स है स्पॉट अ बलून मूविंग विद विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये तो आधा काम तो इन्होंने ही कर दिया आपका, सबसे मेन काम इन्होंने कर दिया है भाई, क्योंकि बिना डायग्राम के क्वेश्चन तो होने से रहा, चाहे आप जितना मर्जी कुछ कर लो। ए बी सी डी और ई, कहता है बलून यहां से मूव करके यहां आ गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है पास में होगा तो एंगल ज्यादा होगा, दूर वाले का एंगल कम होगा, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और ऊपर वाला क्या हो गया 60। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। मतलब बेसिकली यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। बलून यहां से उड़ के कहां तक गया, यहां तक गया, तो वो बताओ कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चा जो है वो कितना है 1.2 मीटर हाइट पर। तो देखो टोटल हाइट ग्राउंड तक दी हुई है बच्चे आपकी 88.2, बट हमें निकालनी है सिर्फ यहां से लेकर यहां तक। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां। तो देखो पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है 88.2, और नीचे वाला यहां तक कितना दिया है 1.2। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो कितना बचेगा 87। तो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी हाइट है सिर्फ 88.2 की जगह 87 मीटर। ये बहुत मेन चीज है। अब देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के अंदर देखो 1060 डिग्री बन रहा है, तो 1060 डिग्री बनेगा आपके पास AC अपॉन में BC, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। तो 1060 की वैल्यू √3, AC की वैल्यू कितना है भाई, AC पूरा ED के बराबर होगा और वो दिया है 87। BC हमें नहीं पता, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी
ये √3 नीचे आएगा, तो 87 अपॉन में √3 इज द वैल्यू ऑफ BC। तो दूसरी बात करेंगे इन ट्रायंगल BED। कौन सा ट्रायंगल? BE और D। तो 10-30 डिग्री कितना हो जाएगा? ED अपॉन में BD। 10-30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। ED कितना है? 87 और BD हमें नहीं पता, इसको गुणा करो तो BD इक्वल टू हो जाएगा 87√3। ये भी मीटर में होगा, तो BD भी आ गया, BC भी आ गया, है ना। तो देखो BD पूरा है यहां से लेकर यहां तक, तो BD में दो चीजें हैं, क्या? BC प्लस CD। आपको बेसिकली CD पता लगाना है। ये BD की वैल्यू कितनी गिवन है? 87√3 और BC कितना निकाला आपने? 87 अपॉन में √3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर, तो इसको इधर ले आओ और 87√3 में से माइनस करो 87 अपॉन में √3। एलसीएम ले लो, √3 को 3 से करेंगे 3, 87 इंटू 3 माइनस 87। तो 87 को 3 से करो मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 का 2, 8 3 जा 24 2 26, 261 माइनस 87 अपॉन में √3 इक्वल टू CD। घटाओ, 261 में से 87 घटा दो, 11 में से 7 गया 4, 5 15 में से 8 गया 7, 1 174। तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 174 अपॉन में √3। इसको ज्यादा आपको सॉल्व करने का मन है तो रैशनलाइज कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 174√3 अपॉन में √3 3 से काटो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो आ जाएगा आपके पास 58√3 मीटर। तो वैल्यू आ गई CD जो आपको फाइंड आउट करना था। तो ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कहता है कि बच्चे अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower car observe a car at an angle of the depression 30 degree which is approaching to the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later the angle of the depression of the car is found to be 60 degree। इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर वो टफ बनाना चाहेगा तो ये दे सकता है आपसे। कहता है कि बच्चे स्ट्रेट हाईवे जो है वो टावर की तरफ आता है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक बंदा बैठा है कहाँ? टावर के टॉप पे, और कार को देखता है, कार को देखता है, और किस एंगल से? पहले देखता है 30 डिग्री, मतलब दूर से देख रहा है, दूर वाली कार को देख रहा है पहले 30 डिग्री ये, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। फिर कहता है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट, वो कार जो है यहां से चलकर यहां आ जाता है। कितने सेकंड में आ जाता है? 6 सेकंड में। और एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री। ऊपर होता है बेसिकली, तो ऊपर वाला एंगल हम नीचे भी लिख देते हैं। ठीक है, अब कहता है कि बच्चे बताओ फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कितने समय में वो यहाँ टावर के यहाँ पे पहुंच जाएगा? तो ये मान लो A, ये B, ये C और ये D। इन ट्रायंगल ABD 10-30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा? AB, और ये हो जाएगा BD। BD 10-30 होगा 1 अपॉन में √3। AB आपको पता नहीं, BD ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, BD √3।
यहाँ पर आ गया। अब BD √3 आ गया यहाँ पे आपके पास, और AB आ गया। अब चलिए, इन ट्रायंगल ABC, ABC, तो ABC क्या होगा? ABC का ट्रायंगल होगा तो tan 60 डिग्री AB अपॉन में BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो AB अपॉन में BC, तो ये ऊपर चला जाएगा तो √3 BC। दोनों AB को इक्वल रख दो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा? ये BD √3 और ये हो जाएगा √3 BC। इससे ये कट गया, √3 से √3 कट गया, तो BD इक्वल टू BC। तो ये अब आपको याद रखना है कि BD इक्वल टू BC। सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ से। ये हो जाएगा बच्चे tan 30 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/√2, 1/√3 सॉरी, और ये भी अपॉन में BD, तो BD आ जाएगा ऊपर, तो BD अपॉन में √3 हो जाएगा ये, और ये AB। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर अब आपके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ध्यान से देखना। BD अपॉन में √3 इक्वल टू √3 BC, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BD इक्वल टू 3 BC हो जाएगा। सॉरी, ये याद रखना है। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, और स्पीड कांस्टेंट है, ये याद रखना है। स्पीड कांस्टेंट है। तो देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? CD, और टाइम कितना लिया? 6, ये स्पीड है। दूसरी केस में स्पीड क्या होगा? BC अपॉन में टाइम। BC मतलब B से लेके C से लेके B तक आने में, और स्पीड दोनों का सेम है, बोला है उसने, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो दोनों को इक्वल रख दो। BC अपॉन में टाइम इक्वल टू CD अपॉन में 6। हमें टाइम लेके जाना है ऊपर, इसको गुना कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चे 6BC अपॉन में 6BC अपॉन में CD। देखो, 6BC इक्वल टू टाइम अपॉन में CD। अब BC की जगह हम क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे इक्वेशन। BC की जगह क्या पुट करेंगे? 3VD, या जो भी आपको लिखना है। BC को आप लिख सकते हो, यहाँ से इक्वेशन बना सकते हो। देखो क्या दिया हुआ है, BD इक्वल टू 3BC। BD को आप लिख सकते हो BC प्लस CD इक्वल टू 3BC। CD को CD रहने दो, उधर ले जाओ इसको, तो CD इक्वल टू हो जाएगा 3BC माइनस BC, तो ये हो जाएगा 2BC। तो CD की वैल्यू पुट कर दो 2BC, 6BC अपॉन में 2BC इक्वल टू टाइम। तो BC से BC कट गया, 2 से 6 कट गया, तो टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड्स। ये आंसर है। तो ये मुश्किल है क्वेश्चन, आसान नहीं है, इसलिए बहुत कम चांस होता है इसका आने का।